संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले आस्था व धर्म के सबसे बड़ा मेला माघ मेला के पौष पूर्णिमा स्नान पर्व पर लोगों ने गंगा जमुना सरस्वती के अदृश्य पावन जल में स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। इस मौके पर आस्था से लोग कल्याण की समस्त कामनाओं को लेकर तीर्थराज प्रयाग आते हैं। इस दिन से ही संगम की रेती पर चलने वाले माघ मेले में कल्पवासी पितरों की मोक्ष और कामनाओं की पूर्ति का संकल्प लेकर कल्पवास की शुरुआत करते हैं, जो कि माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व तक चलता है। माघ मेले में आए कल्पवासी जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति की कामना को लेकर अलौकिक शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने हेतु संगम की रेती पर 1 माह तक कठिन तप और जप करेंगे। पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालु व्रत रखकर स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। माना जाता है कि इस दिन जरूरतमंदों को अन्न और कपड़े दान करने से मोक्ष प्राप्त होता है कि पौष पूर्णिमा के दिन कच्चे फल और सब्जियों का भी दान करना चाहिए। स्नान करिए, दान करिए, दान की कोई सीमा नहीं होती। जितना यथाशक्ति आपको भगवान ने दिया है उतना आप दान कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, इसके बाद जैसे तुलसी जी की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा घर पे जाने के बाद आज प्रथम दिन है, पूर्णिमा है, तो आज सबसे पहले जौ बोया जाएगा। फिर उसके बाद भगवान का विग्रह को पूजा जाए घर पर। 3 टाइम नहाना होता है, 1 टाइम खाना होता है। उसके बाद 1 महीने तक आप लोग यहाँ पे 1 महीने तक, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक होना क्या रहने के लिए यहाँ मतलब ये जो है ये तीर्थ पुरोहित जो होते हैं उन्हीं के हम लोग रुकते हैं। और जो उनकी यथाशक्ति जो कुछ होता है, मतलब जो उनका चार्ज होता है वो हम लोग को देना पड़ता है। लेटने का क्या? लेटने का हम लोग ज़मीन पे लेटते हैं भाई। हाँ, 1 महीने तक ज़मीन पर ही शयन करना है। नाम हमारा मुकुंतला कुमारी। योगी सरकार 2024 के माघ मेले को 2025 के महाकुंभ की रिहर्सल के तौर पर पेश कर रही है। प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने माघ मेले को लेकर व्यापक तौर पर तैयारी की है। माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। स्नान घाटों से लेकर पूरे मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। मेला क्षेत्र की ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में हो रही है। मेले में पुलिस, पीएसी के साथ पैरामिलिट्री एवं एसटीएस और एसटीएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। वहीं स्नान घाटों पर जल पुलिस भी लगाई गई है। जी, पौष पूर्णिमा का पर्व है और आज से माघ मास प्रारंभ हुआ है। कल्पवासी विगत 2 दिन से लगातार माघ मेले क्षेत्र में आ रहे थे और अपने कैंप और शिविरों में व्यवस्थापित हो रहे थे। प्रातःकाल से कल्पवासी और अन्य स्नानार्थी संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर प्रातःकाल से आप देख रहे हैं कि शीतलहर और घना कोहरा होने के बावजूद आकर लगातार स्नान कर रहे हैं। एक व्यापक सुरक्षा योजना के तहत सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। माघ मेले क्षेत्र में सुगम आवागमन देने के उद्देश्य से, चाहे वो अयोध्या से साधु संत आ रहे हों या अन्य तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हों संगम राज में, तो उसको सुगम आवागमन देने के लिए हम लोगों ने माघ मेले क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, जिससे श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े। जल में सुरक्षित स्नान देने के लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग, जाल का व्यवस्थापन संगम घाट पर और सभी अन्य स्नान घाटों पर सुनिश्चित किया गया है। उसके साथ साथ जाल और डीप वाटर बैरिकेटिंग के साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवान जो कुशल तैराक होते हैं उनका व्यवस्थापन किया गया है। जल पुलिस के लोग लगाए गए हैं, प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ जल में एक फ्लोटिंग पुलिस चौकी की भी स्थापना की गई है, जिसमें राजपत्रित स्तर के अधिकारी लगातार मौजूद होकर नजर रख रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू पर्पज से जल में मौजूद है। इस माघ मेले क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी लगातार हम लोग नज़र रख रहे हैं और आवश्यकता अनुसार ड्रोन का प्रयोग भी कर रहे हैं। सर, अब तक लगभग कितने श्रद्धालु? एक मोटे अनुमान के तौर पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालु संगम घाट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर स्नान कर चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।